हेलो वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हम लोग 98 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है ये। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 90 फर्स्ट कह रहा है आपको ऐड करना है 5x² माइनस 3xy प्लस 4y² -9। इसको किससे ऐड करना है? अब 7y² जो टर्म जिसके नीचे दिखता जाए वहां लिखते जाओ। 7y² 5xy प्लस का है, प्लस लगा लिया 5xy। कुछ नहीं है इसके आगे तो प्लस है ये। -2x² और लास्ट में है 13। अब बस कुछ नहीं, इनको ऐड करने को बोल रहा है तो सबके साइन नीचे वाले सेकंड वाले में सेम रहेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 2xy प्लस 11y² प्लस 4। ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है? कोई ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 92। subtracting one polynomial from the second one what will we get। अब किससे किसको करना है तो वो अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। हमें किससे करना है? 8y² से। यहाँ होगा 8y² प्लस 6xy माइनस 3x²। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको? 6x²। प्लस 6x² मैंने यहाँ लिख लिया, माइनस 4xy यहाँ लिख लिया और 5y² मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखो इसके सबके नीचे वाले साइन चेंज करो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये कितना हो गया? -9x², 6 और 4 10xy और 8 में से 5 गया तो बचा 3y²। तो द करेक्ट आंसर इज -3y² प्लस 10xy -9x²। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 अगेन सेम कंसेप्ट पर है। subtract 1 from that this one what will we get। अब किससे करना है? 5ab माइनस 2bc माइनस 2ac प्लस 10abc। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2ab प्लस 5bc माइनस 7ac। इतना ही है? और कुछ एबीसी की टर्म दिखाई दे रही है? नहीं है। चलो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो नीचे सबके साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस। तो 5 और 2 ये हो गया 3ab और ये माइनस माइनस मिलके हो गए -7bc और ये प्लस, तो ये प्लस का 5ac और ये एज इट इज आ जाएगा 10abc। यहाँ पर अगर जीरो लिखना चाहो तो जीरो लिख सकते हो आप। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? 3ab माइनस 7bc प्लस 5ac प्लस 10abc। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंचल आंचल जो भी है bought a second hand car for 2,25,000 and spent 25,000 for repairing। if he sold it for 3,25,000 what is his profit percent। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, दो कंसेप्ट की बात कर रहा है। एक तो उसने खरीदी फिर दोबारा उसको बेच दिया रिपेयर करके, तो दो बार ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो लेट्स सी कितने में पहले तो खरीदी वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। और सीपी हमें दे रखा है ₹2,25,000 एंड देन स्पेंड ₹25,000 और उस पर 25,000 उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया किसका? रिपेयरिंग का। तो उसे टोटल में कितने उसको अपनी जेब से उस कार को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए लगा? तो 2,50,000 जो उसे टोटल कॉस्ट पड़ी उस कार को बेचने से पहले। ठीक है, अब उसका उसने क्या किया? उसको बेच दिया। कितने में बेचा? एसपी हमें दे रखा है 3,25,000
इतने में बेच दिया। वॉट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? SP minus CP, that is your profit divided by, in denominator always the cost price, into 100। तो 3,25,000 में से 2,50,000 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और CP हमको कितना है? 2,50,000 इन मल्टीप्लीकेशन विद 100। तो ये आपका हो जाएगा कितना? अप्रॉक्स 75, या 75,000। 75,000 डिवाइड बाई 2,50,000 इंटू 100। कितने जीरो कट सकते हैं? एक, दो, तीन, 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 तीन। तो ये कितना आया? 30%। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। या बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95। What price should be a shopkeeper mark on an article that cost him rupees 600 to gain 20% after allowing a discount of 10%? यहाँ मार्केट प्राइस की बात भी कर रहा है, और डिस्काउंट की बात है, गेन परसेंट की बात है। तो दो कंसेप्ट चलेंगे। पहले क्या है, देखो देख लेते हैं। उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है कितनी, कोई आर्टिकल उसको कितने में पड़ा? 600 रुपीज में। और उस पर उसने कितना परसेंट गेन किया? 20%। वहां से मैं SP निकाल सकता हूं। सिंपल है। गेन परसेंट क्या होता है? अभी बताया है ना। तो गेन परसेंट होता है मेरा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। वेट अ सेकेंड। प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। इसको और शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख दे रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में मैं नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो CP से CP मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, SP अपॉन CP माइनस CP अपॉन CP, और जो कि मल्टीप्लाइड है 100 से। तो ये हो गया SP अपॉन CP माइनस 1 इंटू 100। क्लियर है? चलो। ये यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आया? ये किसका निकल के आया? गेन परसेंट का। अब आपको गेन परसेंट कितना दे रखा है? 20%। तो मैं यहाँ पे 20 लिख लूंगा। और क्या दे रखा है हमको? CP दे रखा है 600, तो SP नहीं पता, CP हमें 600 दे रखा है -1। इस 100 को मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा 0.2 SP अपॉन 600 -1। और इसको 1 को उधर ले जाऊंगा तो 1.2 हो जाएगा SP अपॉन 600। तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.2 इंटू 600, दैट इज इक्वल्स टू 720 रुपीज़। सेलिंग प्राइस निकल आया। अब सेलिंग प्राइस निकल आया, तो अब उसके ऊपर वो पूछ रहा है मार्क प्राइस कितना होगा। अगर आपको डिस्काउंट, देखो मार्क प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस 720 पता है, डिस्काउंट परसेंट हमको पता है 10%। और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट, दैट इज इक्वल्स टू, ये ऊपर डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा? MP माइनस SP डिवाइडेड बाई MP इंटू 100। MP हियर इज रिप्रेजेंट मार्क प्राइस। तो अभी यहाँ पे देख लो, फिर आगे से मैं डायरेक्ट करूंगा। MP अपॉन MP कर लिया, माइनस SP अपॉन MP कर लिया, इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट क्या है? 1 माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट किया करूंगा। 10% इक्वल्स टू 1 माइनस SP कितना दे रखा है? 720 अभी निकाला। मार्क प्राइस इंटू 100 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.1, 1 माइनस 720 डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। यहाँ से मैं मार्क प्राइस निकाल सकता हूँ, ये आ जाएगा, अगर मैं
720 मार्क प्राइस को एक साइड ले लूँ, 1.1, 1.1 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9, तो मार्क प्राइस मेरा होगा 720 डिवाइड बाई 0.9, पॉइंट को बढ़ाया, ज़ीरो बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 800 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन मार्क प्राइस गिवन टू यू एज दिस मच एंड एसपी इज गिवन टू यू दिस मच। अब देखो मैंने बताया था ना, डिस्काउंट परसेंट में पूछ रहा है, फॉर्मूला हमें पता है, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। ऊपर अभी मैंने करके दिखाया था, बार बार नहीं करूँगा। 1 माइनस मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। आगे देखूं तो क्या बनता है ये, 1 माइनस सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 873 और मार्क प्राइस आपको दे रखा है 900, है ना। तो दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली इसमें आप पुट कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट पुट कर लो, कैलकुलेशन नहीं तो लंबी हो जाएगी। क्या करना है, मार्क प्राइस आपको कितना दे रखा है 900 माइनस 873 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100। तो इस 0 0 से इस 0 0 गया, डिस्काउंट आपका निकल के आता है कितना 27 डिवाइड बाई 9, तो ये हो गया आपका 3%। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। इफ प्रिंसिपल इज 1 lakh, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। देखो इस कंसेप्ट को मैं अभी यहीं बता दे रहा हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चंस भी शायद इसी पे बेस्ड हैं। जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोले तो आपको शायद पता होगा जो रेट परसेंट होता है, अगर मान लो 10% दिया है तो वो हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाता है 10/2 दैट इज 5%। ओके, और टाइम हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, टी डैश बोलो तो 2t हो जाता है। तो सेम फॉर्मूला आप यूज करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, वो यहाँ पर भी लगेगा, बस रेट और अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 टू द पावर n या t, जो भी आप बोलते हो, n रिप्रेजेंट्स किया था टाइम पीरियड। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ही पूछ रहा है। ओके, 6 मंथ हमारे कितने क्यों, 6 मंथ हमारे यहाँ पर अब देखो यहाँ पर चेंज हो जाएगा हाफ ईयरली वाले केस में। मैं क्या करता हूँ, रेट को r/2, जैसे r/2 100 हो गया, n की जगह 2n, टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन n अब वो हमारा यहाँ पर ईयर्स में होगा, ठीक है, ना कि मंथ्स में, n इन ईयर्स। तो 6 मंथ, अगर 12 मंथ मेरा एक ईयर बताते हैं तो 6 मंथ मेरा कितना बताएंगे, 6 मंथ मेरा बताएंगे हाफ ईयर, 6 मंथ्स इज इक्वल्स टू हाफ ईयर। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1 लाख, 1 प्लस रेट आपको कितना दे रखा है 10/200, 2 × 1/2, तो ये हो गया आपका 1, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख, इसको ऐड करोगे 2 1 10 डिवाइड बाई 200, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और ये हो जाएगा आपका 5 1 2 3 दैट इज 5000 इंटू 21। 5000 इंटू 21 आप करोगे तो कितना आएगा, 5105, और 3 तो आगे यहाँ पर जीरोस, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98th क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इस चीज को अच्छे से पढ़ना है, हाफ ईयरली दिया या एनुअली दिया, यहाँ पर एनुअली की बात कर रहा है, और प्रिंसिपल पूछ रहा है आपका सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब देखो ये कंसेप्ट अगर आपको पता होगा, जो अमाउंट आपको मिलेगा फर्स्ट ईयर में
आफ्टर अप्लाइंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। आप जो फर्स्ट मान लो ये 2 साल है, ये टाइम पीरियड है, ये रहा 1 ईयर, एक 1 ईयर और टोटल मिला के हो गया 2 ईयर। तो जो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको अमाउंट मिलने वाला है, दिस वुड बी द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। द अमाउंट जो आपको मिलता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर वो हो जाता है प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए। आप यहाँ पर जो दोनों का मिला के टोटल अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट 2 साल का, वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इन, अगर मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो इसका कहने का मतलब है आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट का फॉर्मूला मुझे पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 + r/100 और टाइम पीरियड फर्स्ट ईयर, क्योंकि एक ईयर के बाद वही अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा, तो टाइम पीरियड में 1 लूंगा। अमाउंट प्रिंसिपल मेरा हो गया 40,000, 1 + r आपको कितना दे रखा है 8%, डिवाइड बाई 100। तो अमाउंट आपका हो जाएगा 40,000, 108 डिवाइड बाई 100, ये इससे गया, ये इससे गया। अमाउंट आपका आने वाला है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 432,000। तो 43,200 रुपीज़ ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, डी में। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। 99th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वॉच वर्थ रुपीज 554 ना, या 5400, that is 5400 is offered for a sale of 4500. What percent discount is offered during the sale? आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको उसकी मार्क प्राइस दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। एक मिनट, ये पेन चल नहीं रहा, एक मिनट रुकिएगा। देखो, मार्क प्राइस आपको दे रखी है, अब ठीक है, हाँ। मार्क प्राइस आपको दे रखी है 5400, और आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 4500। आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है, कुछ नहीं, डिस्काउंट परसेंट का भी फॉर्मूला देखा, MP - SP/SP × 100। मार्क प्राइस आपको 5400 माइनस 4500 डिवाइडेड बाई, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं होगा यहाँ, मार्क प्राइस होगा, है ना। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, 5400 × 100। तो ऊपर कितना आता है ये, 900, नीचे 5400 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये हो जाएगा 100/6, तो 50/3 इज द आंसर, 50/3%, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव to the next part, 100th. Find the SP if सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस आपको दे रखा है ₹1300, डिस्काउंट आपको दे रखा है 1.5%, सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। वही सेम फॉर्मूला,
डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या, एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। आपको बताया था एम पी अपॉन एम पी 1 हो गया, इसको मैंने एस पी अपॉन एम पी लिख लिया इंटू 100। तो 1.5 को 100 से डिवाइड कर दूं, इस 100 को लेके आया हूँ डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास बचता है 1 माइनस एस पी अपॉन 1300। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलता है, 1 माइनस एस पी अपॉन 1300 को इधर ले लिया, और ये बचा 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 100। तो सेलिंग प्राइस अपॉन 1300 ये हो जाता है 1 माइनस 0.015, जो कि निकल के आता है कितना, एस पी इज इक्वल्स टू 1300 इन मल्टीप्लिकेशन विद 0.985। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1280.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 101st क्वेश्चन। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ मार्केट प्राइस एंड डिस्काउंट सेम थिंग है, आपसे इस बार सेलिंग प्राइस पूछा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो गया हमारा डिस्काउंट परसेंट, 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी, यही देखा था अभी, इंटू 100। इस फॉर्मूले तक ही तो आए थे अभी तक, यहाँ से ये देखो, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू, यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, 5%। 1 माइनस सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, इस 100 को मैं यहाँ ले आता हूँ, है ना, और मार्क प्राइस कितना है हमारा, 545। तो ये हो गया 0.05 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी अपॉन 5450। इसको इधर ले जाता हूँ, 0.5 को इधर ले जाता हूँ, तो एस पी अपॉन 5450 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल्स टू 0.95 या 0.95, और एस पी ये रहा, और इन मल्टीप्लिकेशन विद इस 5450 को मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो आपका आंसर आएगा 5177.50। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर कुछ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बाय सेलिंग इन आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन 102nd क्वेश्चन। by selling by selling an article of 1,12,000 a girl gains 40%, the cost price of the article। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, गेन परसेंट दे रखा है, तो गेन परसेंट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बाय फॉर्मूला इज इक्वल्स टू गेन दैट इज एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी इंटू 100। गेन परसेंट आपका कितना हो गया, 40%। सेलिंग प्राइस आपको कितना दे रखा है, 1,12,000 माइनस कॉस्ट प्राइस नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस वही रहने दो, अपॉन सी पी इंटू 100। अब इसको मैं दो फ्रैक्शंस में अलग अलग कर लूँगा, 40 लिखो यहाँ पर, है ना, 40/100 हो जाएगा यहाँ पे आते आते। तो ये होगा 1,12,000 डिवाइड बाई सी पी बाई सी पी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.4, 1,12,000 अपॉन सी पी माइनस 1। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 1.4 इज इक्वल्स टू 1,112 डिवाइडेड बाई सी पी। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आने वाली है 1,12,000 डिवाइडेड बाई 1.4, है ना। तो यहाँ से एक गया तो एक ज़ीरो ये पड़ा, 2 5 एंड 2 7, ये आपको मिलने वाला है आपको टोटल 7 7 6 42 16 5 80,000। 80,000 आपको कॉस्ट प्राइस मिलने वाली है। लेट्स सी कोई ऑप्शन है ऐसा कुछ, ऑप्शन नंबर सी। 103rd क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन, सेम थिंग, आपको इस बार मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखी है, आपसे डिस्काउंट परसेंट में पूछा है
कुछ नहीं, डायरेक्ट है, MP माइनस SP अपॉन MP। तो मार्क प्राइस आपका कितना है 625 माइनस, मैं लिख देता हूँ अगर किसी को फिर से, पहले वाली फॉर्मूला लगा रहे हैं जो अभी तक अभी डिस्कशन में हमने देखा, MP माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। मार्क प्राइस डायरेक्ट दे रखी है आपको 625, तो 625 उसकी जगह, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 562.50 डिवाइडेड बाई 625 इंटू 100। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग न्यूमरेटर में आपका क्या आने वाला है, हाँ ये देखते हैं, 0.55242 62.5 अपॉन 625 इंटू 100। तो ये हुआ 10, 625 कितना आ रहा है आपका 10%। हाँ 10%, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 104 देखते हैं, 4 टाइम्स नंबर इज अ परसेंट इंक्रीज इन द नंबर। अगर एक नंबर में x मान लूं, इसका 4 टाइम्स जो नया नंबर निकल के आ रहा है वो 4x होगा। अब अगर ये 4x है और इनिशियल आपका ये था, फाइनल नंबर ये है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, यही होता है हमारा इंक्रीज परसेंट, है ना। अगर बात करूं इंक्रीज परसेंट निकालने की, तो फाइनल हमारा कितना है 4x, इनिशियल कितना था x, और इनिशियल कितना था x रख दिया, कितना आया 3x बाई एक्स इंटू 100, x से x गया, कितना हुआ 300%। ऑप्शन नंबर डी। 105th क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टैबलेट्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टैबलेट्स, द प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजेक्शन। अगर देखो यहां पर क्या करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टैबलेट्स, एक कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 1 टैबलेट में, कॉस्ट प्राइस की टैबलेट को मैं, एक टैबलेट की कॉस्ट प्राइस को मैं CP बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक टैबलेट की है, और एक टैबलेट की सेलिंग प्राइस को मैं SP बोल रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या 10 टैबलेट्स हैं, तो उसकी CP कितना होगा 10 CP, और इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 टैबलेट्स, सेलिंग प्राइस मैंने कितना माना एक टैबलेट का SP, तो कितना होगा 5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टैबलेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टैबलेट। तो परसेंट आपको प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टैबलेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टैबलेट्स, 2 टाइम्स 2 टैबलेट्स डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ये आएगा आपका CP बाई CP इंटू 100। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 ईयर इज 16% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से यहाँ पे हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट आ गया, तो मैं डायरेक्ट ही जो मेरा रेट परसेंट है वो है 16%, तो R/2 कितना होगा 8%, ये जो मुझे लेना है। और टाइम पीरियड हाफ ईयरली दे रखा है, आपसे पूछा कितने के लिए है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए। अब TM वहां पर क्या यूज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ n, n यहाँ पे क्या है 1 दे रखा है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 ईयर दे रखी है। फॉर्मूला जो था वो हो जाता है मेरा यहाँ पे, लेकिन आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो ध्यान रखना ये अमाउंट का फॉर्मूला है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 1+R/100 टू द R/200 हो जाएगा ना, R/2 लिखते हैं, तो 2 इन मल्टीप्लीकेशन विद 100 इंटू n। तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,000, 1 प्लस रेट आपको दे रखा है 8/200, 2 टाइम्स n की वैल्यू 1, इसको ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, है ना।
R/2 8% था, लेकिन R तो 16% है ना, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16। ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये वही हो जाएगा 8/100। इसको एग्जामिनर ने और इजी करके दे दिया है। 1 + 8/100, एलसीएम लेता हूँ 100, तो ये ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 108 होल स्क्वायर। अब इसको आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.08 होल स्क्वायर। 1.08 होल स्क्वायर आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1.1664। तो ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट भी इस क्वेश्चन में निकालना है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसको, आपको मिलने वाला है 9331.20। ये हो गया आपका अमाउंट। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है मेरा, 9331.20। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको 8000 गिवन था, तो यहाँ से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है 1331.20, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। चीज का निकल के आया है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड फॉर ₹880 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12%। मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितना, 880। आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट दे रखा है 12%, तो 12 लिख लिया। क्या होता है ऊपर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम पी माइनस एस पी अपॉन एस पी होता है, तो 1 - SP/MP लिख रहा हूँ इंटू 100। 12, 1 - SP इज 880, MP इज नहीं पता, 100 को मैं इधर ले आता हूँ, ये आएगा 0.12। यहाँ से 1, ठीक है, इधर ले जाता हूँ 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 - 0.12, जो कि हो जाता है आपका कितना, 0.088 लिख देता हूँ, और 880/MP को उधर ले जाता हूँ, तो ये आपका बनता है 0.88 इज इक्वल्स टू 880 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। तो ये हो गया आपका 100, और ये जाएगा 10 टाइम्स, तो मार्केट प्राइस आपका आ जाएगा ₹1000। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 150 to 162 इज इक्वल टू द इंक्रीज ऑफ परसेंट। वैसे वही इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और इनिशियल अपना की कहानी है। चलो देखते हैं। पेन बहुत स्टक कर रहा है, 1 मिनट रुकिए। पेन, चलो सही काम कर, इंक्रीज अब सही काम कर रहा है, आई थिंक सो, हाँ ठीक है। इंक्रीज ऑफ अ नंबर फ्रॉम 150 to 162, देखो फाइनल क्या है आपका 162, और इनिशियल क्या था 150। इंक्रीज आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीज ऑफ परसेंट, इंक्रीज परसेंट पूछ रहा है, इंक्रीज परसेंट आपसे पूछ रहा है, तो इंक्रीज परसेंट क्या है, इंक्रीज अपॉन इनिशियल इंटू 100। इंक्रीज कितना हुआ, 150 से 162 गया, तो 162 माइनस 150 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, जो कि हो जाता है आपका कितना, 12/150 इंटू 100, 343552, दैट इज 8%। 111th क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹80।
सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ₹76। देन द डिस्काउंट रेट, आपसे डिस्काउंट रेट पूछ रहा है। पता है डिस्काउंट रेट क्या होता है? MP माइनस SP अपॉन SP इंटू, सॉरी, इंटू अपॉन SP, नॉट SP, अपॉन MP इंटू 100। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 80 माइनस 76 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ऊपर आता है 4 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ये हो जाता है 20, तो ये जाएगा 5% इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 112th क्वेश्चन देखते हैं। 40%, 40/100 लिख लिया परसेंट के साइन को, इंटू ब्रैकेट में आपको दे रखा है 100 माइनस 20%, 100 माइनस 20/100 ऑफ 300। बॉड मास से सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो पहले मल्टीप्लिकेशन ये वाला होगा। तो ये हो गया कितना, ब्रैकेट में 100 माइनस 3 2 जो 6, दैट इज 60, ब्रैकेट के बाहर है 40/100। दिस इम्प्लाइज 40/100 इंटू, ब्रैकेट से निकल के आया 40 अगेन, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा 16। तो ये हो गया 16, ऑप्शन नंबर बी। अ जैकेट वॉज सोल्ड, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है ₹1120, आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट परसेंट ऑफ 20%, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द जैकेट, सेम चीज 20% में, अगर 20 यहाँ लिख लूँ, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। ये हो गया आपका 20/100, 100 को इधर ले आया, 1 माइनस SP कितना है 1120, आपसे पूछ रहा है मार्क्ड प्राइस, तो इसकी इरेजर काम नहीं कर, हाँ, तो ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1120 डिवाइडेड बाई मार्क्ड प्राइस। 1120 डिवाइड बाई मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2, जो कि हो जाता है 0.8 के बराबर। तो मार्क्ड प्राइस आपका हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 818, 8 4 32, दैट इज 1400। 1400 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ए बॉट अ टेप रिकॉर्डर फॉर, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस रुपीज आपको दे रखी है 8000 एंड सोल्ड इट टू बी। ये था ए ने किसी प्राइस पर, नहीं पता, बेच दिया किसको, बी को, तो बी के लिए वो प्राइस हो गई, यही प्राइस हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस। और बी ने सेल किया, इसकी CP2 लिखते हैं, या CPB लिख लो, है ना, SPB, CPA, सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब सी की बात करें तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बी बेच रहा है किसको, सी को, तो CP ऑफ सी, SP ऑफ सी, यही चीज है। और सब बोल रहे हैं कि सब ने 20% प्रॉफिट कमाया, ए ने 20% प्रॉफिट कमाया, बी ने 20% प्रॉफिट कमाया, सी ने 20% प्रॉफिट, अरे सी ने 20% प्रॉफिट कहाँ कमाया, सी ने तो किसी को बेचा ही नहीं है ना, तो सी ने तो कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, तो यहाँ से निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब देखो 20% गेन हुआ है, तो 20 यहाँ लिख लिया। ये क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP, तो SP अपॉन CP -1 इंटू 100, ये आपका हो गया। और यहाँ क्या दे रखा है, CP दे रखा है, तो SPA निकाल रहे हैं हम, CPA, तो SPA डिवाइडेड बाई CPA कितना है आपका 8000, इस 100 को यहाँ ले आओ, तो 0.2 इज इक्वल्स टू 0.2, करना चाहो कर लो, SPA यहाँ पे 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1600 रुपीज फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब यही सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस फॉर बी, है ना, मैंने यहाँ पर एरो को मार्क करके दिखाया था। तो अब बी के केस में देखते हैं, तो बी
कॉस्ट प्राइस पता है, परसेंट गेन पता है, सिंपल 20%, 20/100, और वही एस पी बी अपॉन सी पी बी किसके बराबर है, एस पी ए के। यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्ड लिख देता हूँ, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि क्या लिखा हुआ है तो आप थोड़ा मेरे वर्ड्स पर जा सकते हैं। मैं हर चीज़ डिक्टेट कर रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ ऑन स्क्रीन। ये किसके बराबर है, सी पी बी के। तो यहाँ से क्या मुझे निकालना है, एस पी बी। सी पी बी कितना है, 0.2 इंटू ये 0.2 हो गया और 1600, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3200। इस 3200, वेट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, 8000। एक चीज़ देखो यहाँ पे भूल गए, वही चीज़ मिस्टेक हो गई, यहाँ -1 और था तो -1 होगा, तो इसको इधर रहने दो। सेलिंग प्राइस तो कम नहीं आ सकता ना। अब ये 0.2 + 1 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ए डिवाइड बाई 8000, तो हो जाएगा 1.2 इंटू 8000 सेलिंग प्राइस, जो कि हो जाएगा आपका 9600 रुपीज़। अब ज़्यादा है ना, इस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको 8000 दे रखी थी, तो ये हो जाएगा आपका -1, है ना, यहाँ पर -1 और लगेगा। अगेन ये एक तो इरेजर इसके काम नहीं, वेट अ सेकंड। हम्म अब यहाँ से देखें तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, 1 इधर जाएगा तो 1 + 0.2 हो जाएगा आपका 1.2, जो कि है सेलिंग प्राइस ऑफ बी इंटू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी हो जाएगा 1.2 इंटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज 9600, जो कि है कितना हो जाएगा ये, 1.2 इंटू 10,000 माइनस 400, है ना। 1 2 12,000 माइनस 4, इसको क्लियर लिख देता हूँ, एक मिनट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, 1000, ये 10,000 माइनस 400 लिख सकता हूँ इसको, 960 को। कैलकुलेशन आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, है ना। तो 12 कितने ज़ीरो आएंगे, 30, ठीक है, 12,000, और यहाँ से 48,480 आसपास ना, तो ये आएगा 11,520। हाँ, ये हो गया सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, विच, ये जो कि जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ सी, ए एंड बी ऑन द सेम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखा जाए तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ मालूम है, तो इसका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 9600 माइनस 8000, जो कि है 1600। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 11520, लेकिन इसे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 9600 ना, तो ये 20 तो ये हो गया। इरेजर काम कर जा, 1920 इसका हो गया प्रॉफिट फॉर द बी। तो किसका प्रॉफिट ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, बी का, तो
या उल्टे सेंस में देखो, यहाँ पर ऑप्शंस आप देखोगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है बी अर्न्स मोर प्रॉफिट देन ए, बल्कि एक अपोजिट स्टेटमेंट लिख रखा है कि ए अर्न्स लेस प्रॉफिट देन बी। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, ए का प्रॉफिट कम है ना बी से, तो बस वही था। 115th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। Ashima took a loan of 1 lakh at 12%, compounded half yearly, CP8 rupees this much. That means अमाउंट आपको दे रखा है 112,360, प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख, और रेट दे रखा है आपको 12%, बट ये रेट दे रखा है, ठीक है, पर एनम। हमको तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला। वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/200 हो जाता है, और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एन, एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। तो अमाउंट कितना है हमारे पास, 112,360, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 1 लाख, दैट इज वन, कितने जीरो होंगे 3 to 5, एंड रेट परसेंट आपको 12 दे रखा है, डिवाइड बाई 200, तो ये हो जाएगा 6/100, ओके, और 2n। इसी को ऐसे मत लिख लेना कि मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, जस्ट मैंने सॉल्व करेंगे, 6 ऊपर 100 नीचे। 112,360 इज इक्वल्स टू 11123 106/100 स्क्वायर नंबर ऑफ ईयर्स। आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं अगर इधर नीचे ले जाता हूँ तो 112 डिवाइड बाई 1 लाख हो जाएगा, कितने जीरो हैं 5, तो 1 2 3 4 5, 1.1236 हो जाएगा आपका। ये जब मैं इसको डिवीजन में ले गया, इधर बचता है 106/100, दैट इज इक्वल्स टू 1.06। लेट मी राइट इट इन दैट वे। हाँ, तो 1.06 होल स्क्वायर इंटू पावर एन। 1.06 होल स्क्वायर आपको वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है 1.1236, यहाँ पर भी सेम 1.1236 टू द पावर एन एक बची है। अब देखो दोनों साइड सेम है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ऐसे तभी हो सकता है जब एन की वैल्यू 1 हो। एन मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। If A% is the discount percent on a marked price X, then discount is. If A% is the discount percent on a marked price आपको दे रखा है, डिस्काउंट परसेंट ये दे रखा है A%, मार्क प्राइस आपको दे रखा है X, देन द डिस्काउंट, डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो ए, ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट है ना ए, तो वो मैंने ए लिख लिया। डिस्काउंट आपको निकालना है, मार्क प्राइस आपको एक्स दे रखा है इंटू 100, तो यहाँ से डिस्काउंट क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स बाई 100। ऐसा कोई ऑप्शन है, ए इंटू, या ऐसे दे रखा है एक्स इंटू ए बाई 100, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपका डिस्काउंट। हंड्रेड एंड 17th क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट जरा टाइम दीजिए।
चलिए 117th क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200, आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस पूछ रखा है। फिर से वही कहानी है, मार्क प्राइस आपको दे रखा है 1200 और डिस्काउंट परसेंट आपको दे रखा है 12%। सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट 12 और ऊपर आ जाता है हमारा क्या, 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। तो 12/100 इधर करते हैं, 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी, तो जिसमें से एम पी दे रखा है 1200, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आएगा 0.12 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी अपॉन 1200। 1 माइनस 0.12 इज 0.88 इज इक्वल्स टू एस पी बाई 1200। तो 1200 इंटू 0.88 आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जो कि इक्वल है किसके, ऑप्शन 1056। तो ऑप्शन नंबर ए। 119th क्वेश्चन देखते हैं। 9% after allowing a discount of 10%, the shopkeeper must mark the price of the article which cost him same thing है to gain 25%। आपको यहाँ पे प्रॉफिट है 25% का, उसके बाद आपको डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर 10% का, और मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 360 रुपीज़। और क्या बोल रखा है, गेन पर 25%, तो 25, और यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है आपका गेन, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इंटू 100 हो गया आपका ये। तो ये हो जाएगा, जब मैं 100 को इधर लेके आऊँगा, 0.25 इज इक्वल्स टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका इधर आके 1.25 इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है 360। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस मुझे क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 360, दैट इज इक्वल्स टू 450। ये सेलिंग प्राइस मिल गई। सेलिंग प्राइस मिलने के बाद क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। तो पता है डिस्काउंट आपको दे रखा है 10%, क्या होता है 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी इंटू 100। 100 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0.1, 1 माइनस सेलिंग प्राइस है आपको 450, मार्क प्राइस आपको निकालना है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 0.9 इज इक्वल्स टू 450 अपॉन मार्क प्राइस। तो यहाँ से मार्क प्राइस आपका निकल के आता है 500 रुपीज़। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। अब 120th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ 90% of x is equals to 315 kilometer, then the value of x 90%, that means 90 by 100 of x। तो इन मल्टीप्लीकेशन विद x भी आएगा, x का मल्टीप्लाई करके 315, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 315 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 350 किलोमीटर होना चाहिए, है ना कि मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ना कि बी। किलोमीटर में है तो किलोमीटर में ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा मीटर में। तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, 350 किलोमीटर। 121st क्वेश्चन देखते हैं। लेमन्स वर ब्रॉट एट ₹60 a डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 40 per 10, फाइंड द गेन ऑफ द लॉस परसेंट। अब जो लेमन्स थे मैंने खरीदे हैं कितने, 60 रुपीज़ में एक डजन, और एक डजन में कितने होते हैं 12। तो 12 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 60 रुपीज़। तो एक लेमन का कितना होगा 60/12। तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया 5 रुपीज़। सिमिलरली सेलिंग प्राइस, सेलिंग में क्या कर रहा है, कैसे बेच रहा है वो, 10 लेमन्स एट द रेट ऑफ 40। तो एक लेमन का एसपी कितना हो गया
40/10 दैट इज 4 रुपीज। एसपी मिल गया, सीपी मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, गेन हो रहा है कि लॉस। एसपी कम है तो लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। तो एसपी नॉट सीपी माइनस एसपी अपॉन है, क्योंकि यहाँ पे सीपी बड़ा होता है ना, सीपी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 4, सीपी कितना है 5 इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू लॉस परसेंट, जो कि निकल के आता है हमारा 20%। लॉस हुआ है 20% का, ऑप्शन नंबर सी। 120 सेकेंड्स क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 48,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब फिर से हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस पी प्लस आर बाई 200 इंटू 2 इंटू एन। अब क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन इसमें पूछ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो 48,000 तो यहाँ हो गया मेरा प्रिंसिपल की जगह रेट परसेंट हो गया 8/200 इंटू 2 इंटू एन। कितने टाइम के लिए पूछ रहा है, फॉर 1 ईयर, तो एन तो मेरा हो गया 1। ओके, चलो 48,000 ये हो जाएगा 4/100, तो ये हो जाएगा 104/100 होल स्क्वायर। $48,000 इंटू 104 इंटू 104 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना, मल्टीप्लाई करोगे आपको अमाउंट मिलने वाला है 1996.8। ठीक है, 1996.8 हो गया आपका अमाउंट। और आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, नहीं वेट अ सेकंड, ये 1196 नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक मिनट, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1196 नहीं आएगा ये। 519168 आएगा आपका ये अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। पॉइंट 8 होगा, ठीक है। पॉइंट 8, क्योंकि नीचे यहाँ पर 10 भी है ना, तो पॉइंट 8 होगा ये। तो 519116.8 प्रिंसिपल है आपका 48,000। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 3916.8।
जो कि है ऑप्शन नंबर ए। The compound interest on 50,000 at 4% per annum for 2 years compounded annually। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 2 years के लिए पूछ रहा है। तो चाहे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के कर सकते हैं, फिर ऐसे जैसे कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं। एक मैं मेथड आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आप इस मेथड से भी करना चाहें, ऊपर वाले क्वेश्चन को उससे भी करना चाहें, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे अभी हम लोग 104 × 104 दोबारा से कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैं एक आपको ये वाले मेथड इस वाले क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। जिसको सूटेबल लगता है वो पहले वाले मेथड से भी कर सकता है, और जिसको नया वाला मेथड ये वाला देखना है तो ये वाला मेथड भी आप देख सकते हो, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन इससे भी कर सकते हैं, और उसमें एक नया कंसेप्ट की जरूरत होती है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। वेट अ सेकेंड, ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर। हम्म, देखो क्या होता है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर याद हो पिछले वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन के दौरान, आज ही की बात है, कि जो अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का निकल के जो आता है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। बस वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, पहले 1 साल के लिए निकालते हैं, फिर दूसरे साल के लिए निकालेंगे, 1 ईयर 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपको पी इंटू आर इंटू, ये इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता होगा, है ना। तो वही वाली चीज़ यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 1 ईयर, तो ठीक है, टाइम तो 1 है, डिवाइड बाई 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, 50,000, तो 50,000 इंटू रेट आपको दे रखा है 4%। कितना दे रखा है, 4% डिवाइड बाई 100। यहाँ से निकालेंगे तो आपको ये मिलता है 20,000। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब आपका अमाउंट कितना होगा, देखो पहले वाले ईयर में चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों बराबर रहते हैं। ये चीज़ अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि पहले वाला ईयर चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें चाहे सिर्फ 1 ईयर के लिए बोल रहा हूँ, है ना, या प्रिंसिपल ये निकालें, दोनों सेम रहता है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा आपका, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये कितना हो गया 50,000, 50K प्लस 2,000, नॉट 20,000। हाँ, 5 for the 20, that is 2,000। 2,000, ठीक है, तो 2,000 इसमें ऐड किया, 52,000 हो गया आपका अमाउंट फॉर आफ्टर 1 ईयर। यहाँ पर हम पहुँच गए, अमाउंट मुझे मिल गया 52,000। यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। तो फिर से मुझे इंटरेस्ट निकालना है, अब 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है, सेम चीज क्या, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल यहाँ पे हो गया 52,000, रेट वही 4% डिवाइड बाई 100। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा यहाँ पर, 281204 या 2080, ये आपको मिल गया इंटरेस्ट। आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, देखो ये वाला इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में जो मिला, ठीक है, और फर्स्ट ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड वाला। तो पहले मिला था 2,000, सेकेंड में मिला 2080, हो गया 4080। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा करनी नहीं पड़ती, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड अमाउंट निकालिए, पहले प्रिंसिपल कितना है आपका 50,000, 1 + 4/100, ये स्क्वायर करिए, यहाँ से आपको अमाउंट मिलेगा, जो भी अमाउंट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल,
तो इसमें से आप 50,000 माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो भी निकल के आएगा 4080, आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी आपको मेथड सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए, नहीं तो ऊपर वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, एक एक ईयर करके निकाल सकते हैं। बस उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या कि आपको जो पहले वाला ईयर का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 124। क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट इंक्रीज और लॉस। देखो इसमें पता है कि एकदम एक चीज को आप प्रॉफिट में बेचो, उसी परसेंट से एक चीज को आप लॉस में बेचो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पढ़ा होगा। तो हमें क्या नेट मिलता है, लॉस मिलता है, और लॉस कितना होता है, R² बाई 100, है ना। तो रेट कितना है, 20 20, दोनों का रेट सेम, बाई 100, तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 100, तो आपको लॉस हो रहा है कितना, 4% का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्या बोल रहा है, अमना परचेज अ टॉय ऑफ 660 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, इफ द रेट ऑफ द सेल टैक्स इज 10% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय इज। तो अमना ने परचेज किया है 660 में, तो जो अमना को मिल रहा है वो 660 का, और जो सेल टैक्स लगता है वो सेल्स पे लगता है किसी भी आर्टिकल के, जैसे बताया था, है ना। तो अगर मैं उसकी सेल्स प्राइस मान लूं उस आर्टिकल की एक्स, ठीक है, अब इस पे 10% सेल टैक्स लगेगा, है ना। सेल्स प्राइस ये थी, सेल्स पे 10% मैं इस पर टैक्स लगा रहा हूँ, तो टैक्स मेरा कितना हो जाएगा, 10% ऑफ एक्स, 10/100 ऑफ एक्स, ठीक है। टैक्स मेरा ये हो गया, तो टोटल जो प्राइस अमना को पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, सेल्स प्लस टैक्स, और जो कि बराबर कितने में उसने खरीदा, 660 में, तो ये कितना हो गया, 110 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 660। तो यहां से आपको मिलता है ये 600, जो 600 सेलिंग प्राइस है वो उसकी 600 थी, उस पर टैक्स लग के 10%, जो आप कहीं भी शॉप पर जाते हैं तो वो आपको टैक्स टैक्स लगा के बताते हैं ना, पहले उसकी कुछ सेलिंग प्राइस होती है, फिर उस पर टैक्स वगैरह लगता है, तो वो सेलिंग प्राइस पे लगता है। तो 600 उसकी प्राइस रखी गई थी, लेकिन उस पर टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो आप उस पर टैक्स देंगे, वो भी आपसे लिया जाएगा, तो 10% ऑफ 600, क्योंकि वो जो टैक्स है वो जाके वो गवर्नमेंट को पे करेगा, वो अपने पास नहीं रखेगा, है ना। तो सेलिंग प्राइस वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड कर लेता है। 126 देखते हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 shirts is equals to the selling price of 8 shirt, then which of the following is true for the transaction? हम्म, क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 shirts is equals to the selling price of 8 shirt, ठीक है। then which of the following is true, कॉस्ट प्राइस, मैंने कॉस्ट प्राइस एक शर्ट की सीपी मान ली, और सेलिंग प्राइस एक शर्ट का एसपी मान लिया, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स 10 सीपी हो गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 शर्ट हो गया 8 एसपी, ठीक है। यहाँ से सीपी और एसपी के बीच में रिलेशन निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/10 ऑफ एसपी, तो सीपी मेरा आ जाएगा 0.8 ऑफ एसपी। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, कि ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो देखते हैं, क्या सीपी कम है ना, 1 से कम है, 0.8 है, तो ऑब्वियसली बात है लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट हमारा क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, जो कि इक्वल होता है 1 - SP/CP इंटू 100। तो ये कितना हो गया,
क्या दे रखा है आपको? चलो दे रखा है, चलो यहाँ पे एसपी कितना है, एसपी लिख लेते हैं, सीपी को 0.8 ऑफ सीपी। नहीं तो ऊपर ही अगर आप यहाँ करना चाहो तो यह और इजी हो जाता है। एक तो इसका इरेजर आज काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से 0.8 ऑफ एसपी यहाँ से ही कर लो आप, चलो कोई नहीं। तो 0.8 एसपी से एसपी गया, ये बचा 1/0.8। सॉरी सीपी का मैं तो आपको यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, सॉरी इसको यहाँ पे हटाइए, ये देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सीपी आपका कम है। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100, है ना? क्योंकि सीपी 1 से लेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसपी बड़ा है। तो एसपी को एसपी रहने दीजिए, सीपी की जगह 0.8 एसपी लिखता हूँ डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। तो ये हो गया आपका 0.2 एसपी डिवाइडेड बाई सीपी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, 0.8 ऑफ एसपी। तो ये पॉइंट से पॉइंट गया 1/4, तो ये हो गया 100/4, दैट इज इक्वल्स टू 25%। तो प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, 25%। तो ए ऑप्शन हो गया इसका। Vishakha offers a discount of 20% on all items at her shop and still makes a profit of 12%. What is the cost price of an article marked at rupees 280? फिर से वही क्वेश्चन है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20%, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है 12%, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है 280, आपसे सीपी पूछ रहा है। मार्क्ड प्राइस से हम क्या निकाल पाएंगे, एसपी 1 माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। तो 20/100 यहाँ पे 20/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी। तो यहाँ से देखें तो होता है 0.2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, क्या एम पी दे रखा है, एम पी 280 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एस पी अपॉन 280 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2। तो 1 माइनस 0.2 कितना हो गया, 0.8। इसको नेक्स्ट पेज में मैं ले जाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो एस पी कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 280, है ना? तो एस पी आपका कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 280। तो एस पी हो गया आपका कितना, 224। ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। और आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट 12% दे रखा है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी। तो यहाँ पे सी पी अपॉन सी पी हो गया 1 इंटू 100। ठीक है,
100 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 12/100 हो जाएगा आपका 0.12 इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई CP-1। अब इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1.12 इज इक्वल टू 224 डिवाइड बाई CP डिवाइड बाई 100 कर रहे रहने दीजिए, ये हो जाएगा 2, तो CP मेरा आ जाएगा कितना 200, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 128th क्वेश्चन देखते हैं। By selling 50 pence, a shopkeeper lost the amount equal to selling price of 10 pence. His loss percent is by selling 50 pence. देखो 50 पेन, a shopkeeper lost the amount equal to selling price of 10%. तो लॉस क्या होता है CP माइनस SP। लॉस उसको कितना हो रहा है 10 पेन के SP की बात, 10 ऑफ SP। मैं सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ एक पेन का SP और एक पेन का मान लेता हूँ CP, ठीक है। तो 10 SP के बराबर उसको लॉस हो रहा है। उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा नहीं पता, तो कितने पेन बेचने पर 50 का, जब वो 50 पेन्स को बेच रहा है तो 50 की सेलिंग प्राइस से मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ निकल के आ जाएगी कितनी 40 ऑफ 50 इधर जाएगा तो ये 60 आ जाएगा। हाँ 50 प्लस, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। जब वो 60 ऐसे पेन बेच लेगा तब जाके तब जाके वो उसकी कॉस्ट प्राइस रिकवर होगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस वो कितने पेन के बराबर पड़ रही है 60 के बराबर, ठीक है। और सेलिंग प्राइस वो कितनी मिल रही है 50 के बराबर, तो लॉस 10 का हो रहा है उसको, है ना। तो इसमें लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट आपका क्या हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन, या आप इसको x मान के कर लो तो भी हो जाएगा, है ना। अपॉन CP इंटू 100। एक मिनट रुकिए मैं इसको दोबारा क्लोज करता हूँ। चलो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। CP मुझे कितना दे रखा है 60, 60 टाइम्स ऑफ SP। CP कितना है, SP मुझे 50 पेंस के लिए देखना है, तो ये कितना हो गया मेरा 50 हो गया ना, तो ये हो गया 50 SP। जब कितने 50 टाइम्स, जब 50 वो जो जब 50 पेंस बेचता है तब उसको कॉस्ट प्राइस पड़ती है 60 SP के बराबर, और ये हो गया 60 SP इंटू 100। तो कितना है आपका 10 SP अपॉन 60 SP इंटू 100, ये हो गया आपका 2 5 दैट 30, ये हो गया 500/30, दैट इज 50/3%, ठीक है। लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला होता है। एक मिनट इसको दोबारा क्लोज करके स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक सो अभी ये सही से वर्क करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 129th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1600 lent at a compound interest of 5% per annum compounded half yearly for 1 year will amount to,
कितना अमाउंट प्रिंसिपल है आपका 1600। रेट कितना है 5%। कंपाउंडेड हाफ ईयरली बात कर रहा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 टू द पावर ऑफ 2n। ठीक है, r/200। आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अमाउंट ही पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो देखते हैं 1600 1 प्लस रेट कितना दे रखा है आपको 5/200। ओके, टू द पावर ऑफ 2 n इक्वल्स टू क्या 1 ईयर के लिए पूछ रहा है तो वही रहने दीजिए। 1600 इंटू 205 डिवाइडेड बाई 200 होल स्क्वायर। चलो देखते हैं 205 डिवाइडेड बाई 200, 205 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, बाकी जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 4 40 एंड 16 इंटू 41 इंटू 205 डिवाइडेड बाई 80। एट 10 टाइम्स कर लो, 8 टू द 16, तो ये कितना हो गया 82 इंटू 205 डिवाइड बाई 10, है ना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 82 इंटू 200 प्लस 5 इस टाइप से कर लो तो भी आपको मिल जाएगा कितना, वन नीचे 10 और है 16810 के आसपास मिलेगा डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1681। ऑप्शन सी। 130th क्वेश्चन देखते हैं, इस 7/3%, तो 3% है तो मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ अ नंबर, नंबर को मैं x मान लेता हूँ, इज 42, देन व्हाट इज द नंबर, तो x इज इक्वल्स टू 4200 डिवाइडेड इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 7 6, तो द नंबर इज 1800। शर्ट विज मार्क प्राइस, आपको शर्ट दे रखी है, मार्क प्राइस ₹800 एंड सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 680। रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट पूछ रखा है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, 1 माइनस SP अपॉन MP इंटू 100, है ना। डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है तो इट्स बेटर कि यहाँ पर, ठीक है चलो MP माइनस SP पूरा ही लिख लेते हैं, MP दोनों टर्म्स हमें दे रखे हैं, तो 800 माइनस 680 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 120 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, तो कितना आ रहा है ये 15%। ऑप्शन नंबर बी। 132nd क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री या हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, वन वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड आपने सुना होगा, है ना।
तो वन वेरिएबल मतलब एक या तो आइदर एक्स में होना चाहिए, आधा पूरा टर्म वाई में होना चाहिए। जेड यहाँ पर एक्स दिखाई दे रहा है तो एक्स में होना चाहिए। डिग्री किसकी यहाँ पे वन दिखाई दे रही है, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, वन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 133rd क्वेश्चन देखते हैं। If 9 is added to a number, it becomes 25. 9 is added to a number, it becomes 25. Then this statement is in the form of equation. तो x plus 9 is equals to 25 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, अभी बताया आपको कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे होगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले उस इक्वेशन को सॉल्व तो कर लो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस वन माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा यहाँ पे आके, तो -2x+4 इज इक्वल्स टू 0। तो x की पावर यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रही है, हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है x की 1, तो डिग्री भी वही होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 135th, a number when subtracted from 0, a number subtracted from 40, 40 से किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, result into 15, then the statement is in the form of 40 minus x, जो कि आपको मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। 7 times a number, 7 times of any number मैंने x मान लिया is equals to 42, the statement is in the form of the equation, किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। इफ अ टू डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज एक्स, अब देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं 93। 93 को आप कैसे एक्सपेंड करते हो, बचपन में याद होगा, 9 × 10 + 3, यूनिट डिजिट वाले को वैसे ही लिख लेते, जो तो ये वाला होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसे 793 लिखा हो तो कैसे लिखते थे, 7 × 100 प्लस 9 × 10, टेंस डिजिट पे, टेंस प्लेस पे, यूनिट डिजिट का ये। सिमिलरली आपको कोई यहाँ पर नंबर नहीं दे रखा, तो यूनिट डिजिट आपको दे रखी है एक्स, और टेंस डिजिट जो ये होती थी, टेंस डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से। तो 10y+x किस में मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ए इज द करेक्ट आंसर। वन 38 देख लेते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल्स टू 20/7 माइनस एक्स, एक्स वाले टर्म्स इधर ले आते हैं, 3x प्लस एक्स हो गया, ये 20/7 यहाँ हो गया, ये हो जाता है 4x इज इक्वल्स टू 20/7, तो 4 से मैंने इसको कैंसिल किया 5, तो x इक्वल्स टू आ गया 5/7, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 139th क्वेश्चन देखते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन y/3 -7 इज इक्वल्स टू 11, देन y/3 इज इक्वल्स टू 11 + 7, y/3 इज इक्वल्स टू 18, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 18 × 3 दैट इज इक्वल्स टू 54, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 140th क्वेश्चन देखते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ 2y 5 times of 3 plus y, 2y 15 plus 5y, 5y को इधर ले जाएंगे तो 2y प्लस का -5y इज इक्वल्स टू 15, दैट मीन्स -3y इज इक्वल्स टू 15, तो y मेरा क्या हो गया, -5। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 141st क्वेश्चन देखते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन 11x minus 5 minus x plus 6 इज इक्वल्स टू 2x plus 17। आपसे इसका रूट पूछ रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, ये वाले टर्म्स सब्ट्रैक्ट जो भी है इनका हो जाएगा लाइक टर्म्स, तो ये कितना हो गया 10x, ये और कितना मिलेगा हमको, -5 + 6 क्या हो गया +1, 2x + 17, 10x को इधर लाया,
10x माइनस 2x हो गया 8x, 17 माइनस 1 कितना हो गया 16, तो 8x मेरा हो गया 16 के बराबर, तो x हो गया मेरा 2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 1 इन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज एडिशन है, x माइनस 1 है, इज इक्वल्स टू x प्लस 2, 2x minus 1 plus x minus 1 is equals to x plus 2, 3x minus 2 is equals to x plus 2, 3x minus x is equals to 2 plus 2, 2x is equals to 4, x equals to 2. Option number B. वन 43rd क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following represents the expansion of 21x minus 13y in multiplication with 21x plus 13y? a plus b, a minus b, इस आइडेंटिटी का आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी इन मल्टीप्लीकेशन विद a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 21x स्क्वायर माइनस b इज 13y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.25 in multiplication with 6.25 minus 1.75 in multiplication with 1.75, डिनोमिनेटर में क्या है 4.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको 6.25 स्क्वायर माइनस 1.75 स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 4.5, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी अभी देखा था, ए प्लस बी इन मल्टीप्लीकेशन विद, यहाँ पर माइनस होगा, देखते हैं क्या आता है। न्यूमरेटर में 6 प्लस 7 ये हो जाएगा 8, और ये आपका आ जाएगा 4.5, 4.5 से नीचे दोनों कैंसिल हुए, बचता है आपका आंसर 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, अभी तो एक क्वेश्चन ये रहा, 145th क्वेश्चन। Find the value of 198 in multiplication with 198 minus 102 into 102 divided by 96। क्या लिख सकता हूँ इसको, 198 होल स्क्वायर माइनस 102 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 96, 190 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 198 प्लस 102 in multiplication with 198 minus 102 divided by 96, ये कितना हो गया आपका 300 in multiplication with 96 डिवाइड में 96, तो 96 से 96 गया, आपका आंसर आता है 300, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में बाकी क्वेश्चंस के साथ।